अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जो ऑर्डर था ना, ये संडे का था जिस दिन मैंने छुट्टी ली थी, क्योंकि उस दिन मैंने जाना था अपनी दोस्त से मिलने। वो लाहौर होती है, उधर एजुकेशन वगैरह फर्दर करी। हम लोग तो बीएस करके बैठ गए। मैंने कहा मेरे से नहीं और पढ़ाई होती है। क्या रखे यार पढ़ाई में फजूल एंड पे बहाने ही मांजने हैं ना हम लोगों ने। तो क्या ज़रूरत है पढ़ने की। यार मजाक कर रही हूँ, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, हमारी एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। ये हम लोग की सोच है, जो हम बेचारे पढ़ पढ़ के होते हैं, थके हुए होते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यही कहते हैं कि पढ़ पढ़ के क्या करना है हम लोगों ने। तो खैर ये उस दिन का ऑर्डर था। उस दिन मैंने ना, कस्टमर मुझसे ना 1-2 दिन पहले से बात करी थी। तो उस दिन मैंने रखी हुई थी, छुट्टी रखी हुई थी, तो उनको पता नहीं था और ना मुझे पता था कि उनका उस दिन का ऑर्डर है। मुझे लगा शायद आगे पीछे कभी का होगा। तो उन्होंने कहा मुझे संडे को चाहिए। मैंने कहा हाय अल्लाह, मैं तो छुट्टी की थी हुई। फिर क्या था, कस्टमर ने कहा मुझे प्लीज़ बना दें, कुछ मैनेज कर दें, कुछ ना कुछ कर लें। फिर मैंने कहा चलो, वैसे भी दोपहर को जाना है तो सुबह का टाइम है, उनके लिए कर लेती, क्योंकि उनसे बात चल रही थी। जब किसी कस्टमर के साथ बात चल रही हो ना, तो सच्ची में मुझसे ना नहीं होती है। या तो चलो अगर कोई न्यू आती ना, तो उनको मैं पहले ही मना कर देती। लेकिन इनसे बात चल रही थी, तो फिर मुझे मना करना अच्छा नहीं लगा। और दूसरी चीज़ के इनका ना ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी था। इनकी एक तो ये बास्केट थी सेपरेट से, ये मुझे जाके बाहर से जाके ख़रीदनी थी। उसके अलावा चॉकलेट्स भी थी। वो जो मैं अभी पीछे मुझे पीआर भी आया था, वो जो प्रिंटेड चॉकलेट्स होती हैं, वो उनसे पता नहीं शायद मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। वो समझी शायद रात को डिलीवर करना है, लेकिन मैंने उनको उस टाइम कॉल्स कर करके वो उनका नंबर ही बंद आ रहा था। तो ख़ैर ये था कि मैंने अपना पार्सल डिलीवर करवा दिया था, उनको लोकेशन वगैरह भेज दी थी उन्होंने, फिर बाद में डिलीवर करवा दिया था। तो कस्टमर को भी मैंने बता दिया था, मैंने उनको बोला था कि ये इशू आ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर लें। अगर चॉकलेट्स बाद में भी जाती हैं तो रिसीव हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। तो ये था 1 पाउंड के केक के साथ 5 कप केक्स थे और बाकी वो बास्केट थी। उसके बाद ये डॉल केक था, इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा ग्लिटर लगाया था। पता नहीं क्यों उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा शहनशाह बनी हुई थी, हालांकि इतने महंगे आते हैं। और मज़े की बात कि मैंने कभी भी ग्लिटर के एक्स्ट्रा चार्जेस लिए ही नहीं है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती। एंड लुक पे जब मैं देखती हूँ ना कि हाँ सूट करेगा कि नहीं करेगा, तब मैं लगा देती हूँ। और तब फिर अब क्या बंदा कस्टमर से पैसे मांगे। तो सही वाला ना, मैंने एक ढक्कन में अच्छा खासा लेके मैंने इसके ऊपर ग्लिटर किया था। पता नहीं मेरा पंप सही से काम ही नहीं कर रहा, क्या मुसीबत है उसको, उससे निकलती नहीं है वो डस्ट ही नहीं निकलती है उससे। तो फिर मैंने मजबूरन जो है ना ढकने में डाल के मैंने फिर उसको किया था। उसके बाद ये केक था, ये कब से मेरी वीडियोस मैं कब से कहती हूँ अभी डालूंगी अभी डालूंगी, फिर मैंने कहा चलो इसको डाल देती हूँ। ये मेरा फेवरेट केक है, क्योंकि ये मैं कब से ट्राई करना चाह रही थी, बस कोई ऑर्डर नहीं था। तो एक बार कस्टमर ने खुद ही कहा कि आप ये वाला बना दे, तो मैंने बना दिया। और बाकी जितना मुझे मुश्किल लग रहा था उतना मुश्किल था नहीं, बस थोड़ा बहुत हाथ की जो शेप देनी थी ना, इस तरह टच होते हुए, वो वाली थोड़ी मुश्किल लग रही थी। बाकी फिंगर्स मुड़ी हुई और इस तरह। तो लेकिन ये था कि ये भी मैंने कर ही लिया था, तकरीबन आधे घंटे में ये रेडी हो गया था। ये ऊपर वाला टॉपर जो है हैंड्स वाला, बाकी हार्ट लगाना था, ऊपर 12 ईयर्स लिखना था। तो मैंने कहा वो क्रीम से लिख लूँगी। और बोर्ड पे हम लोगों ने कोई डेट लिखनी थी, वो हम लोगों ने कर ली थी। कस्टमर को जैसा चाहिए था मैंने वैसा बना दिया था, कस्टमर ने खुद ही पिक करना था। और ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, आप लोग देख लें। बहुत ज़्यादा प्यारा, सिंपल, डिसेंट। और आजकल ये काफ़ी ज़्यादा इन भी थे। मेरी अपनी गैलरी में इसके 3-4 सैंपल पड़े हुए हैं। बस वही बात है, कस्टमर का अपना मूड हो तो वो बनवा लेते हैं, वरना फिर किसी और सैंपल पे चले जाते हैं। तो इसकी बारी अब आई थी, तो मैंने कहा चलो ये आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। इसके बाद ये केक था ना, ये इसका कलर कॉम्बो इतना डिसेंट था ना, इसने ना बस महफिल लूट ली थी। मतलब कि मेरी ज़िंदगी की महफिल लूट ली थी। और किसने देखना था, और बस मैंने और कस्टमर नहीं देखना था। तो खैर ये था कि बिल्कुल सेम टू सेम सैम्पल पिक्चर वाला ही बना था। और जो इसके कलर कॉम्बो थे ना, ये लाइट, ये जो बटर क्रीम का कलर होता है, लाइट येलो सा क्रीम कलर। और ये जो था दूसरा कलर, ये वो था टील ग्रीन टाइप कलर था। तो उसमें मैंने ये बनाया था और इतनी प्यारी डील लग रही थी। आप लोग एंड पे देखना, इसके कपकेक्स भी हैं साथ 2। तो उनको भी मैंने ऐसी मिक्स कलर में मैंने उसको ऊपर से डेकोरेट किया था। और दूसरी चीज़ के ऊपर, उसके ऊपर ना मैंने पर्ल्स वगैरह नहीं लगाए थे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कपकेक्स की जो होती है ना आइसिंग, उसके ऊपर मैं पर्ल्स लगाती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर सूट ही नहीं कर रहे थे। तो ये अपनी ही ना उसमें बहुत ज़्यादा कंप्लीट सी लुक आ रही थी, बहुत प्यारे लग रहे थे। ये आप लोग देखें, ये इतने माशाल्लाह क्यूट से लग रहे थे। मैंने यहाँ पे सही से दिखाना मुनासिब ही नहीं समझा, पता नहीं क्यों। हालांकि मेरा अपना दिल करता है यहाँ पे मैं सही से क्लोजअप लुक दिखाती, लेकिन एंड पे मैंने दिखाई हुई है, वहाँ पे आप लोग देख लेना। और ये सही मज़े का इसमें ब्लू कलर आया है, ब्लू और डीप ब्लू, सॉरी टील टील ग्रीन और ब्लू कलर को मिक्स करके मैं बनाती हूँ, तो इतना प्यारा सा कलर आ जाता है। और बाकी नीचे 20 था और ऊपर हम लोगों ने हैप्पी बर्थडे लिखना था। बिल्कुल सेम टू सेम सैम्पल पिक्चर वाला बना था। और इसके बाद ये देखें,
इतना प्यारा माशाल्लाह लग रहा था, नीट नीट सा लग रहा था। और फिर मैंने क्या था, या बेंटो होता है, बेंटो मैं इसके ऊपर बटर पेपर के ऊपर रख के देती हूँ, मैं बोर्ड के ऊपर नहीं देती। तो उस हिसाब से मैंने फिर इसको सेट कर लिया था। और अब इसको हम लोग डाल देंगे बॉक्स में। बाकी ये केक आई थिंक सो गया था नस्ट यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बहुत पुराना केक है। तो बस वही कहते हैं ना, जोड़ा मिलते मिलता है। ये वाला भी केक बहुत पुराना है, और वो जो पीछे हाथों वाला था वो भी बहुत पुराना, और ये तो उससे भी पुराना है ना। तो इस वजह से मुझे अब सही से याद नहीं, शायद ये नस्ट यूनिवर्सिटी ही गया था। और ये देखिए हम लोग कितने अच्छे माशाल्लाह कलर कॉम्बो लग रहा है इसका।